बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक ज़बरदस्त वाक़या आपके साथ शेयर करना है, ज़रा सुनिएगा ज़रूर। एक जो मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब जो हैं, वो मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में क्या देखते हैं कि एक आदमी बकरियां चरा रहा है किसी जंगल में। तो वो जंगल में से जब गुज़रते हैं उस बकरियों वाले के पास से, तो उसे कहते हैं, यार जुम्मे का दिन है, तुम यहाँ बकरियां चरा रहे हो, दुनियादारी में मशगूल हो, तुम्हें कुछ खौफ खुदा भी है? हमने एक दिन मरना है, अगले जहान में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे हिसाब किताब लेना है। तो हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ सर्फ़ की, तुमने अपनी जवानी कहाँ सर्फ़ की, तुमने अपनी इबादत कैसी की, तुमने हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद कितने अदा किए। तो मेरे भाई, जुमे का दिन है, आओ नमाज़ पढ़ते हैं जुमे की और मस्जिद चलो। वो उस पर बड़ा असर हुआ। उसने कहा, यार वाकई बात तो ये बड़ी काम की है, बड़ा समझदार बंदा है और मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो मुझे चलना चाहिए इसके साथ। उसने अपनी बकरियों को जो है वहीं पे बांधा या कहीं बंद किया और उसके साथ जुम्मे के लिए चला गया। अब जब जुम्मे के लिए पहुंचा तो इमाम साहब ने जो है वो बयान शुरू किया। बयान शुरू करते हुए इमाम साहब ने एक ज़बरदस्त जो है वो बात की, वजीफ़ा बताया, वईद बताई, अज़ाब कब्र के उन्वान पर जो है वो बयान हो रहा था। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई, ये जो पेशाब जब हम करते हैं उसकी जो बेएहतियाती है कि अगर पेशाब का एक कतरा तुम्हारे जिस्म पर लग गया, पेशाब का एक कतरा तुम्हारे जिस्म को लग गया, तो फिर उसे दोज़ख की आग के सिवा कोई चीज़, कोई पानी, कोई और चीज़ उसे पाक नहीं कर सकती। इतना नजस है ये पेशाब कि इसमें अगर बेएहतियाती हुई, कोई एक कतरा भी जिस्म को लग गया, तो फिर उसे जहन्नम की आग के सिवा कोई पाक नहीं कर सकता उस जिस्म। उसके बाद जुम्मा पढ़ा, जुम्मा पढ़ने के बाद वापस आ गए। अगले जुम्मे का दिन फिर हुआ तो वही हज़रत साहब जो है वो फिर आ रहे हैं और वही चरवाहा जो है वो वहाँ बैठा हुआ है, बकरियां चरा रहा है। तो उसने आगे फिर वही खुतबा जो है वो बयान झाड़ दिया कि भाई चलो जुम्मा पढ़ो, ये है वो है। तो उसने मौलवी साहब को कहा, उस अलामा साहब को कहा, उस हज़रत साहब को कहा कि जनाब मुझे एक चीज़ बताएं, आप कब से जुमे पढ़ रहे हैं? उसने कहा, यार मैं तो बचपन से जुमा पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी जुमा मैंने कज़ा नहीं किया, छोड़ा नहीं है, मैं रेगुलरली जुमा पढ़ता हूँ। तो उसने कहा, यार तुम इतना बोझ कैसे उठा लेते हो जुमे का? तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यार बोझ क्या उठाना है भाई, जुमा पढ़ने जाना है, नियत करनी है, मैं जुमा पढ़ के आता हूँ। बोझ मैंने कौन सा बोरियाँ उठानी, गंदम उठाई हुई है सर पे, या मैंने रेत की बोरियाँ भर के जो है वो सर पे रखनी है? सिंपल सी बात है, जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमा पढ़ के आ जाता हूँ। उसने कहा, नहीं यार, मैं तो एक जुमा पढ़ा है और उस जुमे पे मैंने एक बात मौलवी साहब से सीखी है, मौलाना साहब ने मुझे बताई है, और वो बात पे अमल करते करते मैं तो थक गया हूँ, मैं तो मज़ीद जुमे नहीं पढ़े जाऊँगा। उसने कहा, जी। तो उसने कहा, जी क्या बात, क्या मैं समझा नहीं, तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। उसने कहा, जी बात ये है कि उस दिन जब हम जुमा के लिए गए तो मौलवी साहब ने, जो इमाम साहब ने, ये बात कही कि पेशाब इतना नजस है कि अगर जिस्म को लग गया तो जिस्म का वो हिस्सा आग, जहन्नम की आग के सिवा कोई पाक नहीं कर सकेगा। मैं उस दिन से अपनी झोली में, अपने साथ कपड़े में मट्टी लिए घूमता हूँ, रेत लिए बैठा रहता हूँ, पेशाब करते हुए एहतियात बरतता हूँ। और तुमने तो पता नहीं कितने सालों से जुमे पढ़ रहे हो और कितने सालों से मौलवी साहब ने, अलामा साहब ने, हज़रत साहब ने तुम्हें बताया होगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, और तुम उन सबको कैसे उठा लेते हो? मुझसे तो एक चीज़ पर अमल करना मुश्किल हुआ है, मुझसे एक चीज़ पर अमल नहीं हो रहा और मैं तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ अपने आप को बचाते बचाते। तो ये कहने का मतलब ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमें सब चीज़ों का इल्म है। जितना हमारे पास ज़्यादा इल्म आ गया है उतना हम अमल से दूर हो गए। हमारे पास जितना ज़्यादा इल्म आ चुका है हम उतना ही अमल से दूर हो गए हैं, और अमल से दूर हो गए तो हम रब से दूर हो रहे हैं। आज ये गर्मी की शिद्दत, ये सूरज का बढ़ता हुआ टेम्परेचर इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे ऊपर अल्लाह नाराज़ हो चुका है। अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं। हमारे पास इल्म भी मौजूद है, मुझे भी पता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने दगा नहीं देना, मैंने रिश्वत नहीं लेनी, मैंने सिफारिश नहीं करनी,
میں نے نماز نہیں چھوڑنی، میں نے بہن کا حق نہیں کھانا، میں نے بھائی کا حصہ نہیں لینا، میں نے ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا، میں نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے ماں کو تنگ نہیں کرنا، میں نے اپنے ہمسائے کا پانی نہیں روکنا، میں نے اپنے رشتہ دار کو تنگ نہیں کرنا، میں نے اپنے عزیز و اقارب کا حق نہیں مارنا، میں نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان ساری باتوں کا ہمیں علم ہے اور ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم سے تو وہ چرواہا اچھا ہے جس نے ایک بات سیکھی لیکن سیکھ کر اس پر عمل کر لیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہزاروں باتوں کا پتہ ہے، لاکھوں باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔